साइंस से जुड़ी एक खबर लेकर फिर से हाजिर है। दोस्तों, इस बार की जो साइंस की खबर है वो आपको बता रही है कि उसमें वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि उन्हें जो चीज मिली है वो हूबहू पृथ्वी के सिमिलर ही मिली है। और अगर पृथ्वी पर ये चीज आई है तो कैसे आई है, अगर इस रिसर्च को बढ़ाया जाए तो पता चल सकता है कि आखिर पृथ्वी पर ये चीज कैसे आई है। दरअसल 2021 में ब्रिटेन के शहर विंचकोम्बे में एक उल्कापिंड आकर गिरा। इस उल्कापिंड को 460 करोड़ साल का बताया जा रहा है और इस उल्कापिंड में थोड़ा सा पानी भी मिला, साइंटिस्ट बताते हैं। जब इस पानी को पृथ्वी के पानी के साथ कंपेयर किया गया तो शोध में पाया गया कि रासायनिक संरचना जो है हूबहू दोनों की एक समान है। तो इसी से रिसर्चर्स का ये अनुमान है कि ये उल्कापिंड बता सकता है कि पृथ्वी पर आखिर पानी कहाँ से आया होगा। तो सूरज के चारों तरफ गैस के गर्म बादल और धूल के कण मौजूद है और ये धूल के कण जब आपस में मिलकर एक सौर मंडल के चट्टानी ग्रह को बनाने का काम करते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब शुरुआती दौर था हमारी पृथ्वी का तो हमारी पृथ्वी बंजर बन गई होगी, जिस पर जीवन का होना असंभव ही रहा होगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि जब बाहरी सौर मंडल से बर्फीले क्षुद्र ग्रहों के माध्यम से हमारे ग्रह पर पानी आया होगा। जब पृथ्वी ठंडी हुई और यहाँ की स्थिति बदली होगी तो उसी हिसाब से पानी मतलब क्षुद्र ग्रहों के जरिए हमारी पृथ्वी पर आया होगा। तो वहीं हाल का जो शोध है, जो अभी शोध किया गया है, वो उसी थ्योरी को महत्व देने वाला बताया जा रहा है। का वैज्ञानिकों का कहना है कि पृथ्वी पर पानी पहले से नहीं रहा होगा। पृथ्वी पर ये जो पानी आया वो क्षुद्र ग्रह यानी बर्फीले जो क्षुद्र ग्रह हुए होंगे उनके माध्यम से ही आया होगा। और अब अगर उल्कापिंड के जरिए जो पृथ्वी पर पाया गया पानी है और उल्कापिंड पर जो पाया गया पानी है उनकी संरचना यदि सिमिलर है तो ये पता चल सकता है कि आखिर पृथ्वी पर पानी कैसे आया होगा। आपको बता दें कि ये जो रिसर्च है वो साइंस एडवांसेस जर्नल में प्रकाशित किया गया है, जिसमें विंचकोम्ब उल्कापिंड का एक नया विश्लेषण दिया गया है। ग्लासगो यूनिवर्सिटी में प्लैनेटरी जियोसाइंस के लेक्चरर और शोध के सहलेखक ल्यूक डेले का कहना है कि विंचकोम्बे उल्कापिंड के विश्लेषण से हमें इस बात के इंसाइट्स मिलते हैं कि पृथ्वी पर पानी कैसे आया होगा। लंदन में नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के रिसर्च फेलो और शोध के लेखक एस्ले किंग का कहना है कि स्पेस रॉक के जमीन पर गिरने से के कुछ ही घंटों में उस पर से कार्बन का एक दुर्लभ प्रकाश, जिसे कार्बोनियस चौड्राइट कहते हैं, को इकट्ठा किया गया और पाया गया कि यह उल्कापिंड सौर मंडल की मूल संरचना की एक झलक पेश करता है। चट्टान के अंदर खनिजों और तत्वों का विश्लेषण करने के लिए शोधकर्ताओं ने इसे पॉलिश किया, गर्म किया और इस पर एक्सरे और लेजर किरणें तक डाली। जांच में इसी बात का पता चला कि यह उल्कापिंड बृहस्पति की कक्षा में चक्कर लगाने वाले एस्टेरॉइड से आया था और उस उल्कापिंड के द्रव्यमान का 11% हिस्सा पानी था। रिसर्च में पाया गया कि एस्टेरॉइड पर मौजूद पानी में हाइड्रोजन दो रूपों में था, सामान्य हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आइसोटोप, जिसे ड्यूटेरियम भी कहते हैं। इससे भारी पानी बनता है। वैज्ञानिकों ने इस रिसर्च में पाया कि हाइड्रोजन से ड्यूटेरियम का अनुपात पृथ्वी के पानी में पाए गए अनुपात से मेल खाता है। इसका मतलब यह है कि उल्कापिंड का पानी और हमारे ग्रह के पानी का जो उद्गम वो एक ही है और इस चट्टान में अमीनो एसिड, प्रोटीन और जीवन के लिए जरूरी निर्माण खंड भी पाए गए। तो इस शोध को और बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक सौर मंडल के चारों ओर तैरने वाली अन्य अंतरिक्ष चट्टानों का विश्लेषण भी कर सकते हैं भविष्य में। से देखा जाए तो सौर मंडल की अंतरिक्ष चट्टानों का सर्वे करने पर वैज्ञानिकों को और बेहतर जानकारी मिल सकती है और उन्हें पता चल सकता है कि आखिर कौन सी चट्टान है जिन्होंने पृथ्वी का निर्माण किया और वो कहाँ से आई और कैसे आई और पृथ्वी पर पानी के लिए कौन सी चट्टानें जिम्मेदार है। तो दोस्तों, ये थी पूरी बात इस रिसर्च को लेकर। फिलहाल इस खबर में इतना ही और खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे लाइव न्यूज़ से। फिर मिलेंगे नए